Good morning dear students. Hope you all are healthy and happy. आज इस क्लास में हम अलजेब्रा में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में सीखने वाले हैं। इस क्लास में तुम सीखोगे कि अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को फटाफट से कैसे याद करें और यह भी सीखोगे कि ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कहां से आती है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस के बीच बीच में होता ही रहता है। अगर तुमको ये आइडेंटिटीज याद रहती है तो तुम फटाफट से अपनी कैलकुलेशन कर लेते हो, अगर नहीं याद रहती तो थोड़ी मुश्किल आती है। तो चलो फटाफट से सीखते हैं इन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में। तो पहली जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है वो मैं ले रहा हूं, जो कि बड़ी फेमस है और तुम जानते भी होगे, a+b² ठीक है। कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा a² a, यानी 2 पावर है उसके बाद 1 घटा दिया। अब इधर से लिखूंगा b² और यहां पे मैंने लिख दिया b। जहां पे a b दोनों है, यानी a भी है b भी है, जिसमें उस टर्म में यहां पे 2 है ना, तो 2 मैंने बढ़ा दिया। यहां पे पॉजिटिव है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव लगा दो। तो a+b² की आइडेंटिटी जब ओपन करोगे तो आएगा a² + 2ab + b²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से a-b² है, ठीक है। इसको करोगे जैसे ऊपर किया था a², a 2 से 1, फिर इधर से लिखो b², b यहाँ पे 2 है, 2 कर दिया। माइनस है तो पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, मतलब अल्टरनेट लेना, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, मतलब प्लस माइनस इस तरह से जाना। ठीक, अब उसके बाद हम लेते हैं a+b²। कैसे करेंगे, जैसे ऊपर लिखा था a³ क्यूब के बाद आएगा स्क्वायर के बाद ये आएगा 3 2, जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1 होता है, राइट। अब इधर से लिखो b³ b³ उसके बाद b² करोगे, फिर b किया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो। प्लस का साइन है तो कुछ सोचना नहीं है, सब जगह प्लस लगा देना। ये हो गया, समझ में आई बात। अब इसी तरह से a-b² जब होता है तो a³ में लिखूंगा। अब तुम बताओ a² a, b³ b² b। यहां पे 3 है तो a b जहां पे है वहां पे 3 लगा दिया। यहां पे माइनस है तो अल्टरनेट करना, प्लस माइनस प्लस माइनस, और इस तरह से हमने इन 4 आइडेंटिटीज के बारे में यहां पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो इन्हीं आइडेंटिटीज से दूसरी आइडेंटिटीज कैसे निकालते हैं। जैसे आ गया, मान लो a² + b², ठीक है। तो यहीं से देख के करना, a² + b² यहीं पे रखो, a+² है, राइट। इधर इसको इधर लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा, -2ab। तो देखो कैसे हमने जो आइडेंटिटीज निकाली थी उसी के हेल्प से इसको निकाल लिया। अब इसको निकालना चाहते हो, a² + b² हो गया। यहां पे a-b² है, ये हमने कर दिया, ठीक है। यहां पे माइनस है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा +2ab। तो a² + b² का 2 फार्मूला हमको मिल गया, राइट, और आसानी से मिल गया। अब इसमें देखते हैं, जैसे पूछा गया तुमको a³ + b³, राइट, इसका भी इस्तेमाल होता है। तो a+b² ऑलरेडी यहां पे है, ये देखो a³ + b³ इधर ही रखा, ये प्लस में उधर लेके जाओ, प्लस में है उधर लेके जाओ, तो मैं इधर लेके जा रहा हूं 3a²b -3ab², ठीक है। एक आइडेंटिटी तो ये हो गई। इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो,
ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और यहाँ पे 3ab कॉमन ले लूँ तो यहाँ बीच में बचेगा 3ab से बचेगा। ठीक है, एक तो ये हो गई, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम a प्लस बी कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब है तो कितना बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर्ड बचा। यहाँ से a प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3ab। ये a प्लस बी है यहाँ पे, करेक्ट। a प्लस बी का होल स्क्वायर का देखो हमने ऑलरेडी निकाला है, तो a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड माइनस 3ab लिख लिया। यहाँ पे और सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस बी है, यहाँ पे माइनस 3ab है और प्लस 2ab है, तो मतलब 2ab माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस ab। ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर्ड, ये आ गया। अब इसको चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो, राइट, और इसको डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर्ड। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल, मतलब इस फॉर्म का इस्तेमाल भी कई बार होता है, इस फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू जो इजी हो वो कर लो, है ना। अब इसी तरह से इसको करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमने कर दिया। ठीक, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है तो हमने ये कर दिया। ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 3ab स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। जिस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया गया था उसी को तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो a स्क्वायर, यहाँ माइनस की जगह अपोजिट हो जाएगा, प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे ना तो बड़ी आसानी से ये आइडेंटिटीज याद हो जाती है। तो इस तरह से हमने इतनी सीख ली, और कुछ है उसको भी सीख लेते हैं, राइट। मज़ा आ रहा है, एकदम इजी सा है, एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एक आती है आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर्ड। ठीक है, तो a प्लस बी स्क्वायर वाला देखो, ये वाला ना कैसा है, तो बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर a b होता तो क्या आता, 2ab लिखते तुम सिर्फ, राइट। 2ab लिखा, फिर यहाँ पे b पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 2bc लिख लो प्लस 2ca, ये हो गया। देखो इसी तरह से है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएंगे। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसे आता है, a माइनस बी है प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ माइनस बी है, कई बार ऐसा होगा ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा दोनों माइनस हो जाएगा। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे माइनस आ गया ना तो यहाँ जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे माइनस रख देना, तुमको दूसरी आइडेंटिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम खुद भी आसानी से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। अगर माइनस सी होता तो जहाँ पे सी है वहाँ पे माइनस माइनस कर दो, बस हो गया। ठीक, चलो एक बड़ी फेमस है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं होता, माइनस ए बी, जैसे यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं, माइनस ए बी प्लस, इस तरह से है ना कुछ, माइनस बी सी, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से सी से ख़त्म हो रहा है, तो माइनस सी ए, ये हो गए।
इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर a प्लस बी प्लस सी इसको मैं 0 कर दूं तो ये पूरी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर abc 0 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 3abc। क्वेश्चन आएगा तो मैं तुमको सॉल्व कराऊंगा। इतनी आइडेंटिटीज हमने अभी तक सीख ली। एक आइडेंटिटीज ये होती है x प्लस a प्लस बी, एक्स होता है प्लस ए बी होता है, ठीक है। इस तरह से आता है तो इसको हम लिखते हैं x प्लस ए, एक्स प्लस बी। देखो किस तरह से लिखा है। इस तरह की एक्सप्रेशन होती है तो इसमें कन्वर्ट हम कर देते हैं, ठीक है। कैसे आती है अभी थोड़ा सा आइडिया इसका भी दे दूंगा ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ये एक आइडिया। तो चलो अब ये कैसे आती है इसकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखो, जैसे a प्लस बी आया तुम्हारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी को 2 बार लिखो, करेक्ट। यू करेक्ट, यही तो मतलब हुआ। अगर आइडेंटिटी भूल जाते हो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो। तो चलो मल्टीप्लाई करके इसको a प्लस बी को 2 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का नियम तुम जानते हो, प्लस प्लस का प्लस, ये a स्क्वायर हो जाए, इसका करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक। यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो लाइक टर्म को नीचे लिखो, ए बी हो गया, बी का गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हो गया, जोड़ दोगे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। देखो यही सेम आइडेंटिटी आ गई। तो अगर भूल जाओ तो मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे इसको देखो, x प्लस ए है और x प्लस बी है, ठीक। अब तुम भूल गए कि आइडेंटिटी ये वाली आती है, तो सिंपल देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर करोगे, इसको गुणा करोगे तो ax हो जाएगा, इसको करोगे तो bx हो जाएगा, करेक्ट। इसको गुणा करोगे तो ab हो जाएगा, ठीक। देखो x स्क्वायर है, अगर तुम इसको a प्लस बी भी कर सकते हो, x कॉमन ले लोगे तो x बाहर निकल जाएगा, ab, राइट। देखो यही सेम चीज आ गई। तो अगर भूल जाओ तो मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो। अब जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है, राइट, और तुम इसका मतलब है a प्लस बी 3 बार है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, करेक्ट। यही हुआ कि नहीं, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार के मल्टीप्लाई का तो हम जानते ही है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इन दोनों के हो गए। अभी ये बचा हुआ है तो a प्लस बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, राइट। इसको करोगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक। अब इसको करें ए स्क्वायर बी, यहां पे हमने किया, हाँ, तो ये कर दिया, ए क्यूब हो गया, 2a स्क्वायर बी हो गया, यहां पे ए बी स्क्वायर हो गया। अब इसको करो ए स्क्वायर बी, यहां पे कहीं दिख रहा है, हाँ यहां पे दिख रहा है, तो इस टर्म के नीचे लिख दो। अब इसको करो, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, यहां पे लिख दो 2ab स्क्वायर, लिख दिया। b और b का स्क्वायर का मतलब होता है b क्यूब, ऐड कर दो, a क्यूब, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो अगर भूल गए तो देखो सेम आइडेंटिटी आ गई, राइट। भूल गए तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन फ़ायदा ये होता है अगर याद रहोगे तो कैलकुलेशन हो जाती है फास्ट। तो याद कर लो, मेरा सजेशन तो यही है, याद कर लोगे तो चीज़ें आसानी से होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन हो फास्ट, याद रहेगी तभी फास्ट होगा। अगर तुम कैलकुलेट करने लगोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, अगर भूल गए तो मल्टीप्लाई करके फटाफट देख भी सकते हो। तो इसी तरह से किसी भी आइडेंटिटी को तुम मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को ला सकते हो। जैसे a प्लस बी प्लस सी वाला है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 बार ही तो है ना, ये देखो, ठीक। तो जैसे मल्टीप्लाई किया था करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, उसको भी देख ही लेते हैं। कौन सी? ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, बहुत फेमस है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटीज कैसे याद करना ये भी तुमने सीखा, और कैसे आइडेंटिटीज आती है मल्टीप्लाई करने पे ये भी मैंने तुमको बताया। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।